4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए। दंगाइयों के खौफ से अपना घर छोड़ चुके कई हिंदू वापस लौटने को तैयार नहीं है। कादिरगंज इलाके में जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां से हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। सासाराम में दो संप्रदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद शहर के हालात क्या हैं? क्या सासाराम एक बार फिर से शांति की राह पे लौट आया है या फिर अभी भी यहाँ पर दंगाइयों का खौफ कायम है? इसी बात की पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची है उस इलाके में जहां पर सबसे अधिक हिंसा हुई थी, जो सबसे अधिक दंगा प्रभावित हुआ था। ये कादिरगंज का इलाका है और मेरे चारों तरफ आप जितने भी मकान यहां पर देखेंगे वहां पर ताले लटक रहे हैं। दरअसल ये हिंदू परिवारों के मकान है, लेकिन अभी भी दंगाइयों का खौफ इस कदर है कि लोग अपने घरों को जो छोड़कर जा चुके हैं, जो पलायन कर चुके हैं, वो वापस आने को तैयार नहीं है। और बड़ी बात यह है कि 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन लोगों के जेहन में अभी भी दंगाइयों का जो खौफ है, जो डर है, वो निकल नहीं पाया है। तो इन घरों की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार प्रशासन, बिहार जो सरकार है, वो ये कह रही है कि जो लोग पलायन कर रहे हैं वो वापस घरों की ओर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, और इसी सच्चाई को जानने और समझने के लिए हम लोग कादिरगंज में पहुंचे हैं और इस इलाके के एक एक घर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए, इस घर को देखिए, यहाँ पर बाकायदे गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लगी है और नीचे जो ताला है वो लटक रहा है। आइए आपको दूसरे घर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये दूसरा घर आप देखिए, यहाँ पर भी हम अपना कैमरा पर्सन अतिगे से कहेंगे, देखिए ये दूसरा घर है, बाकायदे यहाँ पर भगवा झंडा लगा है और यहाँ पर भी ताला लटक रहा है। तीसरी तस्वीर हम आपको और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक मेरे सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चौथा ये मकान है, यहाँ पर भी ताले लटक रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो घरों की संख्या है जहाँ पर ताले लटक रहे हैं, जिन्होंने पलायन कर दिया है, वो अभी आने को तैयार नहीं है। तो और भी हम इस पूरे मोहल्ले में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो बिहार सरकार ये कह रही है कि पलायन नहीं हुआ है, हिंदू परिवार पलायन नहीं कर रहे हैं, उसी की सच्चाई को जानने और समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम एक बार फिर से इस मोहल्ले में पहुंची है और बताने की कोशिश कर रही है कि जो हिंदू परिवार हैं, जो दंगा प्रभावित हुए थे, उनके अंदर अभी भी जो खौफ है वो कायम है। और आप अब ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, हम आपको ये एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। आप जितने ये बगल के सामने के जितने मकान देखेंगे, सबके दरवाजे पर ताले लटक रहे हैं। 1 2 3 4, यानी पूरा का जो पूरा मोहल्ला है वो वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक तरीके से खामोशी की जो चादर है वो पसरी पड़ी है। आप देखिए, तस्वीरें देखिए, ये पूरा मोहल्ला जहां तक आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। एक आदमी का जो नामो निशान है वो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो दंगाइयों का खौफ है, जो दंगाइयों का डर है, वो लोगों की जेहन से निकल चुका है। हालांकि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त जरूर हैं, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो इस कदर डरे हुए हैं, इस कदर सहमे हुए हैं कि वो वापस लौटने को तैयार नहीं है। उसकी जो तस्वीरें हैं वो इसकी तस्दीक कर रही। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। माफिया अतीक अहमद के बाद जिसके खिलाफ आज हम दिखाने जा रहे हैं सबसे बड़ी गवाही, जिसके बाद इस माफिया के फांसी के फंदे तक पहुंचने का रास्ता साफ होने वाला है। इस गवाही के बाद माफिया अतीक के सताए लोग खुलकर सामने आए और टाइम्स नाउ नवभारत ऐसे हर गवाह की गवाही आपको आने वाले दिनों में पहुंचाएगा। लगता है माफिया अतीक के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही देने वाला शख्स इसीलिए मीडिया के सामने आया क्योंकि उसे भरोसा है कि सीएम योगी यूपी से माफिया को मटिया मेट करके रहे। दिखाते हैं आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गुनाहों की 4 दशक की लंबी फेहरिस्त, 100 से ज्यादा दर्ज मुकदमे और असंख्य ऐसे अपराध जिसकी शिकायत माफिया अतीक अहमद की दहशत के कारण कभी कानून की चौखट तक नहीं पहुंची। उसके खिलाफ सबसे बड़ा गवाह उठ खड़ा हुआ है। ऐसा गवाह जिसके पास अतीक के गुनाहों के हिसाब के साथ उसके सबूतों की लिस्ट भी है और उसे टाइम्स नाउ नवभारत के जरिए दुनिया तक पहुंचाने की हिम्मत इसलिए दिखाई है क्योंकि योगी राज में माफियाओं पर हो रहे एक्शन ने उसे भरोसा दिला दिया है कि बाबा का वचन पत्थर की लकीर है। वो माफिया को उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे, उसके गुनाहों के साम्राज्य को मिट्टी में मिला कर रहेंगे।
जरा सुनिए मोहम्मद जीशान की जुबानी, जिसमें अतीक के गुनाहों का वो कच्चा चिट्ठा है जिसकी गवाही वो जान हथेली पर रखकर अदालत के सामने देने को तैयार है। तो बहुत घातक इंसान है वो जेल में वो जेल में तो है ही, जेल से रह कि उसने जैद कांड किया, जेल से रह कि उसने मोहित कांड किया, जेल से रह कि उसने उमेश पाल कांड कर दिया, जेल से रह कि वो मेरे ऊपर हमला करा चुका है। मोहम्मद जीशान की गवाही माफिया अतीक को इसलिए फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है क्योंकि वो माफिया अतीक का बेहद करीबी रिश्तेदार है और काली करतूतों का राजदार भी। इसीलिए अतीक अब उसकी जान का प्यासा है। जीशान इसलिए भी माफिया और उसके गुर्गों को खटक रहा है क्योंकि वो प्रयागराज के उसी चकिया इलाके में रहता है जहां से अतीक ने अपने गुनाहों की सल्तनत शुरू की थी। अतीक के खिलाफ 5 करोड़ की रंगदारी और जान से मारने की साजिश के केस में कोर्ट में मोहम्मद जीशान गवाही देने पहुंचे तो फिर माफिया के काले करतूतों की कड़ियां खोलते चले गए। और जेल से रह के ना जाने उसने कितने कत्ल किए। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि उसने कई कत्ल ऐसे कराए जो इतिहास के पन्नों में नहीं है। एक मेरा बहुत खास दोस्त है मकसूद, उसके अब्बा मोहम्मद कारी थे और उनको वो कर्मा से पकड़वा के लाता है, 2 रात मारता पीटता है और फिर ले जाके कवियों वगैरह वगैरह ये लोग मार के सोराओं के पास फेंक देते हैं। किसी इतिहास के पन्नों में नहीं, लेकिन आप किसी से भी वो चीज़ पूछेंगे सब कोई जानते हैं। मोहम्मद जीशान की गवाही ऐसे वक्त में आ रही है जब माफिया अतीक के खानदान के बाद उसके गुनाहों में मददगार रहे वो रिश्तेदार भी योगी बाबा के नजरों में चढ़ चुके हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे थे। इस चेहरे को पहचानिए, नाम है आयशा नूरी। पहचान माफिया अतीक अहमद की बहन, वही बहन जो माफिया अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के दौरान साए की तरह उसके पीछे लगी रही। मीडिया के सामने आकर आरोप लगाया कि जेल से बाहर लाकर मेरे भाई अतीक अहमद और अशरफ को एनकाउंटर करने का प्लान है। मेरे भाई अतीक अहमद और उसके परिवार को जबरिया उमेश पाल हत्याकांड में फंसाया गया है। सीबीआई जांच होगी तो ये सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन आयशा नूरी के घर से सीसीटीवी वीडियो ने अतीक के गुनाहों में उसकी हिस्सेदारी का राज खोल दिया है। आयशा जिस समय उमेश पाल हत्याकांड में अपने भाइयों की बेगुनाही का हल्ला मचा रही थी, उसी दौरान उसने अपने मेरठ के घर में उमेश पाल के हत्यारे गुड्डू मुस्लिम को छुपा कर रखा था। अब ये बात खुलकर सामने आ रही है कि जेल में बंद माफिया अतीक के गुनाहों में उसकी भी साझेदारी है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने उमेश पाल हत्याकांड के अंदर अहम भूमिका निभाई है और जो उसके साथी हैं वो आकर के इसी घर के अंदर ठहरे थे और जो सीसीटीवी सामने आया वो सीसीटीवी इसी घर के अंदर का बताया जा रहा है। वहीं यूपी पुलिस को कुछ और अहम सबूत उनके हाथ लगे हैं। उन सबूतों के आधार पर यूपी पुलिस अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी, जो कि इसी घर के अंदर रहती थी, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि आयशा नूरी के ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने जो हत्याकांड के शूटर्स हैं उनको फरार होने में उनकी मदद की है, उनको रहने और पैसों के साथ में उनकी मदद की है। जेल में बंद माफिया अतीक गुनाहों की साजिश रचता तो उसकी बीवी शाइस्ता परवीन उसके गुर्गों तक उसे अंजाम तक पहुंचाती थी। इसके बाद अतीक की बहन आयशा नूरी का काम शुरू होता था, उनके गुर्गों को पुलिस की नजर से छिपाने का। मेरठ से आयशा नूरी के घर से मिले कई सीसीटीवी वीडियोस में इस पर मुहर लगा दी है। इस वीडियो में आयशा के पति डॉक्टर अखलाक बमबाज गुड्डू मुस्लिम को गले लगाते दिख रहे हैं। ये बात भी खुलकर सामने आ चुकी है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम समेत 3 शूटर डॉक्टर अखलाक की कार में ही फरार हुए थे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अगर इस उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर ये किसी और सरकार होती तो यकीन कर लीजिए ये गोली मार के भागते भागते नहीं, ये 3 दिन बाद ये हाजिर हो जाते हैं और फिर 4-5 साल 10 साल मुकदमा हिस्ते हैं। फिर उमेश जी के परिवार वालों को डरवाया धमकाया जाता, फिर वो भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं, इनका क्या होगा, फिर हो सकता है गवाहियाँ पच में देते हैं और वो छूट के चले आते हैं। इसीलिए बहकावे के लिए सीबीआई जांच, सीबीआई क्या जांच, आप कैमरे में दिख रहे हो पूरा, उसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हो ताकि केस किसी तरह फंस जाए।
मोहम्मद जीशान की गवाही माफिया अतीक के साथ उसके जुर्म में शामिल इन दोनों बड़े चेहरों को भी कानून की चौखट पर लाने वाली है। मोहम्मद जीशान ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने वाले उन गुर्गों के खिलाफ गवाही दे दी है जो बहुत शातिर अंदाज में अतीक का हर हुक्म बजाता था। माफिया अतीक अहमद ने जेल को अपना नया अड्डा बना लिया था, जहां से जुर्म की प्लानिंग होती थी, जबकि दो बड़े किरदारों की देखरेख में उसे अंजाम तक पहुंचाया जाता। पहला किरदार अतीक का तीसरा बेटा अशद अहमद था, जबकि दूसरा किरदार अतीक के अवैध कब्जे वाली जमीनों का हिसाब रखने वाला असद कालिया था, जिस पर अतीक और उसकी बीवी शाइस्ता परवीन आंख बंद कर भरोसा करते थे और अपना छठा बेटा मानते थे। टाइम्स नाउ नवभारत के सामने दी गवाही में अतीक के रिश्तेदार मोहम्मद जीशान ने असद कालिया का भी काला चिट्ठा खोला। जीशान ने बताया कि अतीक के इशारे पर वो शिकारों को डराता था, धमकाता था, उनसे रंगदारी वसूलता था। इतना ही नहीं, उन्हें ठिकाने भी लगाने का काम करता था और यह सब काम वो अपने प्रॉपर्टी डीलर की पहचान की आड़ में करता था। जो पुलिस ने अब तक कार्रवाइयाँ की हैं अतीक पे, उसके प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया है, जो बुलडोजर चले हैं, यही इतना काफ़ी है कि और भी प्रॉपर्टीज़ की हो सकती है? कहा जा रहा है कि ये तो कुछ ही % है, बहुत सारा है जहाँ तक पुलिस भी नहीं पहुँच पा रही है अभी तक। देखिए, एक ऐसा है कि ये जो आसाद कालिया है, एक बहुत बड़े पैमाने पे आपको एड्रेस बता देता हूँ। 60 फीट रोड आसिफ जाफरी कॉलोनी के बगल में डुप्लेक्स बन रहा है, कम से कम 20 डुप्लेक्स। एक डुप्लेक्स की कीमत है 2 करोड़ रुपए और 20 बन रहे। बना रहा आसाद कालिया। आसाद कालिया मतलब कि अतीक अहमद। अभी कल मैंने एक अखबार में पढ़ा कि आसाद कालिया ने इस वारदात में असलहे उसने उपलब्ध कराएं, पैसे उसने उपलब्ध कराएं। वो कैसे तो बड़ा ही, तो सभी जानते, पूरा शहर जानता है। तो अब अगर माने वो 20 डुप्लेक्स जब बिकेगा उसकी, तो 20 डुप्लेक्स के मतलब 40 करोड़ रुपए आसाद कालिया किसको देखा है, आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात सोचिए, वो दलित की ज़मीन है, दलित की ज़मीन पे बन रहा है कब्जा करके, और पीडीए सो रहा है कि मालूम नहीं कि क्या कर रहा है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। 24 फरवरी को उमेश पाल पर गोलियां चलाता माफिया अतीक का बेटा असद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है और अब अतीक के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही देने वाले मोहम्मद जीशान ताल ठोक कर कह रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से 15 दिन पहले तक असद और आसाद कालिया लगातार घूमनगंज के इलाके में साथ साथ देखे गए थे। असद जो है वो असद और आसाद कालिया, इन लोगों को उधर उमेश जी की मर्डर से पहले 15 दिन लगातार देखा गया। सुना आपने मोहम्मद जीशान की ये गवाही उमेश पाल हत्याकांड में कोर्ट को फैसले तक पहुंचाने में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। यही नहीं, मोहम्मद जीशान के अतीक गैंग के उन तमाम गुर्गों की लिस्ट सबूतों के साथ है जो जेल में बैठे अतीक अहमद के हुक्म पर गुनाहों को अंजाम देते हैं। मोहम्मद जीशान ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में कहा कि जेल में बैठे अतीक के हाथ से मोबाइल छीनना बहुत जरूरी है, तभी उसके गुनाहों का साम्राज्य पूरी तरह मटियामेट हो पाएगा। जब तक उसके हाथ में मोबाइल है और उसके जो गुर्गे या आसाद कालिया वगैरह और बहुत सारे लोग हैं ये टहल रहे हैं, तो यकीन करिए कि उसका साम्राज्य कहीं ना कहीं चलता रहेगा। ये और है कि योगी जी ने मट्टी में मिला दिया है, कमर तोड़ दी है, लेकिन जो बचे हुए हैं, जो चला रहे हैं, जो पैसे पहुंचा रहे हैं, जो जड़ को पानी दे रहे हैं, उनका पकड़ जाना बहुत ज़रूरी है और उनके साथ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद जीशान के इस बयान का असर चंद घंटे बाद ही बांदा से बरेली जेल तक देखा गया। जेल में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ के मददगार अफसरों पर गाज गिर गई। बरेली जेल के सुपरिटेंडेंट राजीव शुक्ला और नैनी जेल के सुपरिटेंडेंट शशिकांत सिंह को एक झटके में सस्पेंड कर दिया गया। नंबर की कार्रवाई हो रही है, एक जरा से उसमें कुछ झूठ नहीं है। प्रशासन किसी नाजायज बेगुनाह को परेशान नहीं कर रहा है। जितने गुनहगार हैं, जितने लिप्त हैं, उनके साथ तो कार्रवाइयाँ हो रही है और होगी और होती रहेगी। मोहम्मद जीशान के मुताबिक माफिया अतीक अहमद ने उमेश पाल को ठिकाने लगाने से पहले उसकी हत्या की सुपारी दे दी थी और इसी साल फरवरी में अतीक के इशारे पर उसका गुर्गा उस्मान उसकी हत्या करने के इरादे से उसके पीछे भागा भी था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया।
आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड के बाद हुए पहले एनकाउंटर में अतीक का जो गुर्गा मारा गया था वही उस्मान था। जो उस्मान मारा गया इनकाउंटर में, वो 4 फरवरी को एक शादी रिसेप्शन मेरे परिवार में थी, वहाँ मुझे मारने के लिए आया था, पर उसको मौका नहीं मिला, इस वजह से वो मार नहीं पाया हमको। और अब मुझे बचना था, मैं बच गया। उमेश जी को बीच रोड पर इन लोगों ने मार दिया और इससे बहुत मेरा परिवार वो डरा सहमा है। जीशान क्यों अतीक की रडार पे आया, ये उसकी मुंह ज़बानी सुन लीजिए। चकिया में जीशान का जो जमीन है वो अतीक उसे हथियाना चाह रहा था। उसने उस जमीन को छोड़ने के बदले जीशान से 5 करोड़ की रंगदारी भी मांगी थी। मना करने पर अतीक के गुर्गों ने घर में घुसकर जीशान को जान से मारने की कोशिश भी की थी। सीएम योगी ने माफिया अतीक पर जिस अंदाज में एक्शन शुरू किया है, उसे देखकर मोहम्मद जीशान की उम्मीदें जगी हैं और इसी भरोसे में आकर वो कह रहे हैं, माफिया अतीक के गुर्गे जहां भी छिपे होंगे, बाबा उन्हें पाताल से ढूंढ निकालें और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। जिस तरह खुलेआम उमेश जी का मर्डर हुआ, ये एक बहुत दुर्भाग्य है कि वो लोग भाग गए, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था वो हीरो बनने के लिए उन लोगों ने जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और खुलेआम मर्डर कर दिया, पर उन लोगों शायद ये भूल गए कि ये बाबा की सरकार है। ये पाताल के पाताल में छुप जाएंगे तो वहां से निकाल के बाबा इनको ले आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।